फिर बढ़ रहे हैं। एक भाई हमारे साथ, तो बताइए कपड़ों को लेकर क्या कहना, क्या आप बता रहे थे अभी आप? मैडम का तो कपड़ों के ऊपर बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन उठाती है कि हाँ। भैया सफाई के कपड़े कैसे पहन के आते हैं, प्रेस के कपड़े। अच्छा, हम लोग सूट बूट में आए हो क्या आप? नौकरी नहीं, ये मेरा हक है। मैं अपने कपड़े पहन सकता हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहन सकता आपको हूँ। पता नहीं आपकी पार्षद कौन है? नहीं, हमारी पास कोई भी हो, पर ये मेरा हक है। कोई मेरे को इस तरीके से कहेगा तो मैं उनको जवाब। आप भी यहाँ पे सर्विस करती हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के आई हैं। हाँ जी, तो इसको लेकर रजनी को कुछ कहा गया था, सही है गलत है? हमको भी कहा है। अच्छा, आपको भी कहा था? हाँ, हमको भी बोला है। हाँ, कैसे कपड़े पहनती है, क्या काम करेंगी ये? हाँ। बैठी रहती है तो काम ही नहीं करती है। तो फिर की तो ऐसी मान लो जी, हाँ। एक बार तो मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, आपको बोला? हाँ जी। हाँ, क्या बोला? जैसे मैडम राउंड पे आई हुई थी, हाँ। मैं नए कपड़े पहन के आया होता, हाँ। तो मेरे को देख के यूँ बोलती, ये देखो इनका ड्यूटी पहने का ढंग है, ये अच्छा, इस तरीके से ड्यूटी करेंगे। रजनी जी को बोला है कि भाई अब ये नूर ऐसे कपड़े पहन के आएंगे। अब कपड़े कहीं तारने के दूसरे कपड़े उतार के कहीं रखे हैं तो कहीं। दर्शकों सुना आपने, यह जो वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि एक सफाई कर्मी महिला द्वारा कैमरे पर बताया गया है कि मैं वार्ड नंबर 199 मंडावली में सफाई कर्मी पद पर कार्यरत हूं और इस वार्ड के निगम पार्षद शशि चांदना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह हमारे कपड़ों पर ऐतराज करती हैं, हमारी जाति पर ऐतराज करती हैं। वैसे दर्शकों हम आपको बता दें, ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिनके पैर भी जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा धुले गए थे। महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी के लिए हम निगम पार्षद शशि चांदना जी के कार्यालय पहुंचे। जब हमने उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया और हमें सलाह दे डाली कि अगर आपको जानकारी लेनी है तो मेरे वार्ड में और भी सफाई कर्मी हैं, उनसे मेरे और सफाई कर्मी महिला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उनके कहे अनुसार हम वार्ड नंबर 199 में कार्यरत सफाई कर्मियों से मिले और कैमरे पर उन्होंने क्या हमें बताया आपको सुनवाते हैं। दर्शकों अब आपको तय करना है और ये काम आपका है कि निगम पार्षद गलत है या फिर महिला सफाई कर्मी गलत है। हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। आइए अब हम आपको पीड़ित महिला से मिलवाते हैं, उनका क्या कहना, क्या आरोप है, वो सभी आप लोगों को सुनवाते हैं और उन सभी लोगों के बयान भी सुनवाते हैं जिन्होंने सफाई कर्मी महिला के पक्ष और विपक्ष में बयान दिए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा सादरा साउथ दक्षिणी जोन पहुंचा हुआ है। क्या इस देश में यानी भारत में एक दलित होना पाप है? यानी दलित होने के साथ साथ महिला होना पाप है या महिला होने के साथ साथ सफाई कर्मचारी होना पाप है? अब आप सोच रहे होंगे आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। हम आपको एक ऐसी ही दलित सफाई कर्मचारी महिला से मिलवाते हैं जिन्हें कई सारी जो है समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो मैडम हम क्या आपका चेहरा दिखा सकते हैं? हाँ, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। हाँ देखिए, महिला कह रही है कि हमें कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं चेहरा दिखाने में क्यों शर्माऊंगी? ठीक है, अब ये बताइए आप कहाँ काम करती हैं, कहाँ समस्या? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ घूम रहे थे आपने कहा कि मेरी भी सुन लीजिए, तो हम आपकी भी सुन रहे हैं। बताइए कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और कहाँ आप क्या काम करती हैं? मैं वार्ड नंबर 199 मंडावली, वहाँ पे मेरी ड्यूटी है, वहीं मैं कर्मचारी हूँ। वहाँ पे एक निगम पार्षद है, ऑब्जेक्शन उठाती है कैसे कपड़े पहन के आते हैं, कैसे ये करके आते हैं, क्यों गंदे कपड़े पहन के नहीं आते। तो क्या ये पाप है क्या? हमारा कपड़े पहनना पाप है क्या? ये बताइए सर। तो हम दलित है तो कपड़े ना पहने, नंगे हैं क्या? और हमें बैठने को भी चाहिए आसे आना, और हमें लैट्रिन बाथरूम की भी दिक्कत है, वो कोई सुविधा नहीं करती है, बस कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठाती है। ये कपड़े कैसे पहने के, यहाँ क्यों बैठे हो, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। और तो और हमारे कर्मचारियों से, जेंट्सों से भी इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, दल्ला वल्ला बोलती है, और हमें भी गालियां देती है और कहती है कि ठंड हो या गर्मी हो रोड पे ही बैठो। और जबकि वो बैठने का आशियाना हमने ही लेबर ने बनाया है। क्या नाम है उस महिला का और वो किस पद पर है? वो निगम पार्षद है, शशि चांदना है। अच्छा जी। तो ये बताइए वो आपसे क्यों किया? आपसे कहती है क्या सभी कर्मचारियों को बोलती हैं? मेरे को कहती है, मेरे से और भी कर्मचारियों को बोलती है, मतलब जिसके पीछे पड़ती है ना तो पड़ती है, दबा के पड़ती है वो। अच्छा। ये नहीं कि मेरे को ही कह रही है, वो किसी भी महिला के पीछे पड़े, किसी जेंट्स के पीछे पड़े, मतलब कर्मचारी तो उसकी निगाहों में खटकते रहते हैं। अच्छा। और तब के ये बातें उसको नहीं करनी चाहिए, उसको कर्मचारियों से प्यार से बोलना चाहिए। कर्मचारी तो जिताते हैं। अगर हम लोग काम ना करें, सफाई ना करें तो कौन इनका झंडा लहराएगा? कोई लहराएगा क्या झंडा इनका? और ये हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी का काम कर देंगे। हमारे अधिकारी भी तो हम पे जोर दिखाते हैं। तो जो आपके इंस्पेक्टर हैं या आपके दरोगा हैं वो भी तो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, वो भी तो आपके पक्ष में होंगे, क्या कहते हैं?
उसके पक्ष, वो सब उसी के पक्ष में रहते हैं, कोई नहीं हमारा पक्ष दिखाता। कहते हैं हमारी निगम पार्षद है। निगम पार्षद है तो भाई आपकी है, हमारा से तो भाईचारा रखना चाहिए ना। हम तो कर्मचारी हैं भाई, निगम पार्षद है, ओहदा आपका भी है उनका भी है, लेकिन कर्मचारियों से तो आपको ये बोलना चाहिए, हमारे जो अधिकारी हैं, कि भाई ये हमारे कर्मचारी हैं मैडम, इन्हीं से तो हमारी जीत है, यही तो जीताते हैं हमें, आपको भी और हमें भी, तो इन पे क्यों उंगली उठाते हो? तो और ये तो आपकी समस्या रही कि भाई हमारे पास जो मैडम हमें, इसके अलावा कोई और क्या क्या समस्या है? उसके अलावा यही समस्या है कि हमने खुद भी बना रखा, हमारा को उसमें भी नहीं बैठने देती है। और हमारा मतलब अगर हम कोई चाय भी पी रहे, सर्दी है तो चाय नहीं पियेंगे क्या? वहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहे, वहाँ बैठ के खाना क्यों खा रहे? ना हमारे ऑफिस में बैठने दे, ना हमारे को कोई बाहर सड़क पे जीने दे रही है। और उसकी समस्या और जो भी है भाई, हमारे अधिकारी अभी कुछ उसी के पक्ष में रहते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी तो बस यही बोलते हैं हमारी पार्षद है, हमारी पार्षद है। तो आपने उनसे कहा सर हम भी तो आपके कर्मचारी हैं, कृपया हमारे पे भी तो वो नहीं बोला है, आवाज उठाई है मैंने तो, भाई हम भी तो जब पार्षद है, पार्षद भी तो भाई, क्योंकि आपके जो साथ में जो आपके ऊपर ज्यादा होते हैं वो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनसे भी आप शिकायत करो, या वो भी अनसुना कर देते हैं? अनसुना करते हैं वो। क्यों करते हैं वो? पता नहीं क्यों करते हैं, ये तो हमें पता नहीं क्यों करते हैं, क्यों उससे डरते हैं इतना, पर अनसुना करते हैं। हमारे से यही कहा जाता है कि जाति के ऊपर भी बात उठाई जाती है। जैसे कि हमारे अधिकारी ये कहते हैं कि जाति है, हमारी जाति क्या है, और उस जाति को देखो समझो क्या है। तो कपड़े के लिए जो मैडम कह रही ना, तो मतलब मैले कुचले कपड़े पहन के आओ यहाँ, यानी कि आपको बोलते हैं कपड़े उतार के आओ? हाँ हाँ जी, कपड़े उतार के आओ सभी हाँ जी। जिस भी कर्मचारी का भी, आप ही के अलावा भी कर्मचारी, कई कर्मचारियों को बोल दिया, जेंट्सों को भी बोल दिया, ये लेडीजों को देख के बोलती है। हमारे में तो पर्दा करते हैं, पर्दे से रहते हैं, पर्दा करती है। एक और है हमारी बेचारी स्टाफ है, तो भाईचारा ही हमारा, उसको भी कहती क्या कपड़े पहन के आई, तब के वो पर्दा करके खड़ी हुई है, उस पर्दे में भी कह रही क्या कपड़े पहन के आई है। तो कपड़े ना पहने सर, क्या पहने बताओ? तो आपको जो ये समस्या जो पार्षद से है या इंस्पेक्टर से भी कोई समस्या? सर मेरे को समस्या ये है इंस्पेक्टर से भी, कि अगर गलती हमारी होती तो हमें भी डांट देते हैं, लेकिन गलती हमारी नहीं है तो हमारे लिए बोला क्यों नहीं गया, हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला गया, हमारा पक्ष क्यों नहीं लिया गया? तो आज ऐसा क्यों नहीं पक्ष लेते हो आप? पता नहीं, वो तो सभी के साथ में ऐसे ही करते हैं, वो तो सबको डराते रहते हैं। निगम पार्षद है, बदली करा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसे डर बिठा रखा, हमारे लोगों के अंदर डर बिठा रखा है, बदली करा के वहाँ भेज देगी, नू कर देगी, ये कर देगी। महिला का दर्द ये है कि एक दलित होना मेरे लिए इतना अभिशाप हो गया, अगर हम कपड़े अच्छे पहन लेते हैं तो हमारे कपड़ों पे उंगली उठाई जाती है, और यदि हम थोड़ा सा जो इन्होंने बैठने की व्यवस्था कर रखी है उसमें अगर बैठ जाते हैं तो वहाँ पे उंगली उठाई जाती है। दूसरी बात एक और बता दूं, एमसीडी के जितने भी, दिल्ली के जितने भी कार्यालय हैं, कहीं भी इन कर्मचारियों के लिए ना तो टॉयलेट की व्यवस्था होती है, ना कहीं बैठ के खाना खाने की व्यवस्था होती है। निगम इस तरफ अवश्य ध्यान दे, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है जब वो इस समय ड्यूटी पर हो और उन्हें टॉयलेट जाना पड़े या उन्हें खाना खाने की व्यवस्था। तो ये सब जो है निगम इसको ध्यान दे। आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, और हम चांदना जी के पास भी जरूर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जैसा कि दर्शकों, कल प्राइम इंडिया न्यूज़ का कैमरा सादरा साउथ जोन पहुंचा हुआ था, वहां एक महिला ने अपनी समस्या रखी। उस महिला की समस्या को सुनते हुए हमें भी जो वहाँ की पार्षद है उनसे मिलना पड़ा, लेकिन पार्षद ने हमसे कुछ भी कहने से कैमरे पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हालांकि बिना कैमरे तो बहुत कुछ बोली, लेकिन कैमरे पे उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप मेरी जांच कर लीजिए जाके, हालांकि मीडिया का कोई मतलब नहीं होता जांच करने का, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कहीं महिला झूठ तो नहीं बोल रही है, उनके कर्मचारियों से जान लेते हैं। तो यहाँ उनके कुछ कर्मचारी हैं। भैया आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शिवम। शिवम जी, आप कौन से वार्ड में कार्यरत हैं? मैं 218। अच्छा, ये 218। और जो आपकी पार्षद कौन है? मैं तो अभी नया लगा, अभी तो मेरे को अभी कुछ पता नहीं था ना। हाँ, तो जो हमारे पुराने साहब ही हैं। अच्छा, चलिए। हाँ सर, आप अपना नाम बताएं। राजकुमार। राजकुमार जी, आप की ड्यूटी कहाँ पे है? 218 में। 218 में। यहाँ की पार्षद? यहाँ की पार्षद तो वो है शशि चांदना जी। अच्छा, कल उनके लिए एक महिला हमें जोन में मिली थी, उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो है वहाँ पे जो है मेरे साथ दुर्व्यवहार करती हैं रजनी। तो रजनी के आरोप सही है क्या गलत है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, हम उस टाइम उस मौके पे नहीं थे। ठीक है।
तो अब ये बताइए, क्या अब आपके प्रति व्यवहार ठीक है? तो क्या ऐसा व्यवहार करती हैं वो? हमें तो ड्यूटी करने से मतलब होता है जी, हम अपने काम से काम रखते हैं। बाकी हमारे साथ ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ है। ये बात है, हम तो अपनी ड्यूटी बाई ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी बाई ड्यूटी करते हैं। वो कहते हैं कि ये वहाँ पे तापते हैं, वहाँ पे ये रखता है, क्या ऐसा कर्मचारी करते हैं कि कहीं ऐसा हीटर लगे हुए हैं आपके लिए कहीं? हीटर तो जब लगेंगे, यहाँ पे बैठने उठने की तो कोई सुविधा है ही नहीं। सुविधा ही नहीं है। हीटर तो जब लगेंगे। मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी, क्या ये जो जिस तरह से आरोप लगाए हैं, और ये भी बताइए कि जैसे रजनी ने आरोप लगाया था कि जी मेरे साथ कहा कि मुझे कि ऐसे कपड़े पहन के आई हो, क्या जेंट्स को भी बोला जाता कि साहब ऐसे कपड़े पहन? नहीं, ये तो चांदना जी का व्यवहार है ही, सभी के लिए बोलती हूँ। तो हाँ, क्या पहरावे को देख के सभी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है, लेडीज हो या जेंट्स हो। अच्छा, और साफ सफाई काम के लोग काम करते हैं, तो ये थोड़ी है कि हम गंदे ही रहेंगे। उठा रहे मीडिया में, तो आपका ट्रांसफर तो निश्चित है? निश्चित होगा जी। हैं? हाँ जी। तो आपको डर नहीं लग रहा इस बात का? नहीं जी, कहीं और नौकरी करेंगे। अच्छा, मतलब ये देखो, जहाँ ये जाएंगे वहीं सफाई का काम करेंगे, अफसर बन के थोड़ी रहेंगे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, इन्हें मतलब ये जो उन्होंने कल कहा था कि आप जाके पता कर लीजिए, तो हम उसी आधार पर आए हैं और आज यहाँ एक दिन हो रहा है। भैया अपना अपना परिचय बताएं, क्या नाम? मेरा नाम महेश है जी। महेश जी, ये बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसे ही आप सूट बूट में आए या ड्यूटी पे आए, ये बताओ। तो भैया जी, मैं नौकरी करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, साफ सफाई रहने का मेरा फर्ज है, हक है मेरा जी। मैं ये नहीं कि मैं बसों में जाऊंगा गंदा जाऊंगा, कौन मुझे बैठाएगा बस में? अच्छा, मैं ये अच्छा। कौन मुझे ऑटो में बैठाएगा? जब मैं सब तरह से गंदा रहूंगा या काम करूंगा, गंदगी से जाऊंगा, तो मुझे कोई बैठा लेगा? नौकरी करता हूँ, तनख्वाह मिलती है, तो साफ सफाई रहने का मेरा फर्ज है, अधिकार है मेरा अच्छा रहने का। अच्छा जी। अब जो आपकी जो अभी वो आ जाएंगी, क्या नाम है, पार्षद महोदय, तो आपको ऐसे कपड़ों में देख लेंगे, कह दूँ कमाता हूँ पैरता हूँ, कमाता हूँ पैरता हूँ। किसी को बोला है, ये गलत बोला है, गलत बोला है भाई। पैसा कमा रहे हैं, अब आप पैसा कमा रहे हो, आपका हक है कैसे भी रहने का, साफ सुथरा रहने का, जैसा आपका अधिकार करेगा ऐसा हो गया। हालांकि मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कहा था कि जो रजनी है वो ठीक नहीं है, और वो कर्मचारियों को जो भी बहुत सारे आरोप लगाए, तो वो ठीक नहीं है, और हमने उसका ट्रांसफर के लिए यानी कि या फिर डीसी के लिए शिकायत कर दी है जी। तो कल को तो अब आप बोल रहे हैं आपकी भी डीसी साहब इनकी सुनेंगे तो जरूर करेंगे, और जो कर्मचारी सुनेंगे तो नहीं करेंगे। कर्मचारी को कहीं अपना काम करके बैठा है, भीड़ पे बैठा कर्मचारी अपना काम करके, तो अपना काम ही तो करके बैठा। तो जैसे कि दर्शकों, अभी और भी महिला हैं, वो बताएंगी। जी, आप ये बताओ, महिला आप भी यहाँ पे सर्विस करती हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के आई हैं। हाँ जी। तो इसको लेकर रजनी को कुछ कहा गया था, सही है गलत है? हमको भी कहा है। अच्छा, आपको भी कहा था? हाँ, हमको भी बोला है। हाँ, कैसे कपड़े पहनती है, क्या काम करेंगी ये? बैठी रहती है तो काम ही नहीं करती है। तो फिर वो जो इसको लेकर आपने कभी ऑब्जेक्शन करा इसका? करा नहीं, अब कराया हमने इसके साथ कि भाई हाँ सभी के साथ करती है, तो करती हैं। हाँ। महिला जो है, यानी कि देखो, जेंट्स को भी गलत बोलती है। हमारे जेंट्स डर के मारे आते तो कपड़े पहन के नहीं आते, कोई ट्राउजर में, कोई कैसे ही है, कोई कैसे ही, आपको दिख रहे हैं ना। अच्छा। और जो हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो अपनी कमाई से पहनना है, इसका क्या पहनना है, तो हम तो धड़ाके से पहन के आ रहे हैं कि भाई हमने तो पहनना ही है। सदा तो हमारी जात उसी में रही है नहीं। विचार में पैदा नहीं था, या बहुत गरीब थे, या कुछ थे, कुछ ही समझ लो, तो उस कारण नहीं पहना हमने। मगर अब हमें जब दिया है ऊपर वाले ने, और हमारी मेहनत है और हमारा नौकरी है, तो अब हम पे है तो हम खरीद रहे हैं और पहन रहे हैं, उसका क्या है बताओ आप ही। तो आपके ये कपड़े देखने के लिए ही तो परेशान है वो। महिला कहती है कि भाई मैंने वो क्या काम करेंगे ऐसे कपड़ों में? हाँ, क्या काम करेंगे ऐसे कपड़ों में? करती नहीं है काम, ऐसे बोलते हैं ये लोग। अच्छा। सुबह आते हैं 6:30 बजे, पागल हैं क्या हम? और शाम को जाते हैं हम 3:30 बजे। तो रजनी पे जो आरोप लगाए थे वो सही है? इसका सही है, और क्या सही है, बिल्कुल सही है। चलिए दर्शकों, तो हमने आपको देखो कुछ पुरुषों के भी हमने इंटरव्यू लिए हैं, कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करी है, और भी जो है अभी आपको मिलवाएंगे। ऊपर भी उसको भी ऑब्जेक्शन उठाया था। तो जैसे कि दर्शकों, अभी हम आगे फिर बढ़ रहे हैं, एक भाई हमारे साथ। तो बताइए, कपड़ों को लेकर क्या कहना, क्या आप बता रहे थे अभी आप? मैडम का तो कपड़ों के ऊपर बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन उठाती है कि भैया सफाई के कपड़े कैसे पहन के आते हैं, प्रेस के कपड़े। अच्छा। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, हम अपने कपड़े नहीं पहन सकते क्या खरीद के? कुछ लोगों का कहना है कि सफाई को लेकर, अगर मतलब कपड़ों को लेकर मैडम ट्रांसफर करा देती हैं। ये कितने ट्रांसफर कराए मैडम ने अब तक? मैडम ने तो बहुत करा दिए, 5-6 बंदों के ट्रांसफर हो चुके हैं इस वार्ड से। इसी वार्ड से? इसी वार्ड। और वो कब स्कूलों में गए, सभी स्कूलों में गए, और इसी उससे लेके मुद्दे को लेके तुम यहाँ क्यों बैठे हो?
कपड़े पहन के कौन से बैठे थे, कपड़ों को ऑब्जेक्शन? टोपी थी जब तो मेरी टोपी अच्छा, छीन गई। अच्छा, टोपी पहनी हुई थी आपने? हाँ तो टोपी देख के वो उनका ये टोपी पहन रखी है? हाँ, यही तो छीन ली मेरी टोपी भी इन्होंने। अच्छा, टोपी भी छीन ली। हाँ भैया, अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम संदीप है। संदीप जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे यहाँ पे निगम पार्षद है, हाँ जैसे कि हमारा समय होता है 12:30 से 1 के बीच में लंच करने का होता है, या 1:30 बजे तक। हाँ। तो उसी टाइम के बीच में ही इनके राउंड लगते हैं। अच्छा। ना तो उससे पहले सब सुबह सुबह हमारे सबको पता है 7 बजे की 6 बजे की हाजिरी होती है। हाँ। उसके बाद में वो अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ। उस टाइम पे कोई राउंड मारने नहीं आता। हाँ। ठीक है, तो मतलब खाने के टाइम पे राउंड लगता है? खाना खाने के टाइम पे, हमारे लंच के टाइम पे राउंड लगते हैं सबके। अच्छा। हाँ जी, उसके बीच में ना 8 बजे, ना 9 बजे, ना 10 बजे, ना 11 बजे, 12 बजे तक किसी का कोई राउंड नहीं होता। हाँ। जब हमारा खाना खाने का टाइम होगा, हम अपना काम हाथ थक के बैठ जाएंगे, रोटी खोलेंगे, तुरंत ही कभी वहाँ मैडम आ रही है, कभी वहाँ वो अफसर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, उठा के लेके जाते हैं हमें। तो कुल मिला के क्या? सुबह 4 बजे के हमारे कर्मचारी उठे होते हैं। उनको चाय पानी नाश्ता चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए, सभी कुछ। कौन सा टाइम है? हाँ, तो मतलब टाइम बताओ, कौन सा टाइम है जो मैडम बोले तो सही, कौन सा टाइम नाश्ता करें हम? अच्छा, जो लंच का टाइम होता है, जब आप चाय पीने की भी हमारे बैंड लगाते हैं ये लोग, चाय पी रही है, चाय ना पिए, ठंडे है तो चाय नहीं पिए, गर्मी भी हो चाहे कुछ भी हो, चाय ना पिए। हर आदमी का अधिकार है चाय पीना, नाश्ता करना और लंच करना, तो सभी का अधिकार है। अधिकार है। बीच में दोपहर को लंच होता है, जब भी आके खड़ी हो जाएगी, चलो मैं कंप्लेंट करो, बुला उसको बुला, आएंगे मैड दरोगा, कहेंगे भाई चलो लेबर को रोटी छोड़ के हमारी लेबर भगती है। तो इसी कड़ी में एक सज्जन हो रहा है भैया, आपका नंबर? मैं संजय कुमार है मेरा नाम। हाँ। तो ये बताइए, जो कल ऐसा एक महिला पे आरोप लगे हैं कि आप ऐसे कपड़े पहन के आती हो, आप ये हो, आप वो हो, क्या सही है उसके? देखिए, वो घटना हमारे सामने नहीं हुई है, पर ये कई बार हमने सुना है कि इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, चलो मैं बात, आप ऐसे सूट बूट में आए हो क्या? आप नहीं, ये मेरा हक है, मैं अपने कपड़े पहन सकता हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहन सकता आपको हूँ। पता नहीं आपकी पार्षद कौन है? नहीं, हमारी पास कोई भी हो, पर ये मेरा हक है, कोई मेरे को इस तरीके से कहेगा तो मैं उनको जवाब दूंगा। उन्होंने तो कल इसी बात को लेकर नहीं, पर ये चीज हमने कई बार सुनी है कि पार्षदा जी कई बार कहती है कि भाई आप साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनते हो। हाँ। जब मैं अभी नया लगाऊं, इससे पहले भी जो पुराने लोग हैं वो बताते थे कि भाई कपड़े पहनने पे वो मैडम बोलती है ऐसे, आप साफ कपड़े पहन के क्यों। पार्षद है या डीसी है? अब ये तो जी आप ज्यादा बेहतर उनसे पूछ सकते हो। नहीं, अब वो देखिए, उन्होंने तो कैमरे पे बोलने से साफ इनकार कर दिया कि जी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने डीसी साहब को रजनी की कंप्लेंट कर दी है, बस मुझे इतना पता। लेकिन उन्होंने एक घंटे, आप देख रहे होंगे जितने भी कर्मचारी देखे, ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना कहीं खड़े होने की जगह है, ना हम पे खाना खाने की जगह है। शोषण खूब हो रहा है, पूरा शोषण हो रहा है। और हमारी जो की महिलाएं हैं यहाँ पर, ना उनके पास शौचालय है कहीं, ना देखिए जेंट्स तो कहीं भी अपना चल जा सकता है, पर महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब यहाँ बताओ, जैसे कि मैडम तो राउंड लेती है यहाँ पे, जो हमारे शशि चांदना जी है निगम पार्षद जी, उनके लड़के हैं अमन चांदना। अच्छा, ठीक है, आगे पीछे वो भी राउंड मारते रहते हैं, वो भी कर्मचारियों की वीडियो बनाते हैं। पार्षद तो शशि चांदना लड़का थोड़ी पार्षद है। अभी मान लो कि पावर उनके हाथ में ही मान लो। अच्छा, उनसे ज्यादा तो चक्कर वो लगाते हैं यहाँ पे वार्ड के अंदर। अच्छा, ठीक है, सारी कंप्लेंटें वो देखते हैं वहाँ पर, फोन कर करके हमारे इंस्पेक्टर को, दरोगा को सारी कंप्लेंटें वो बताते हैं कि वहाँ फलानी जगह कंप्लेंट हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, फलाना ढिमकाना, ऐसी बातें करते हैं वो। और खाने के लिए बता रहे थे कि खाने के लिए हम यहाँ खुले में खाते हैं, इधर खाना इधर बैठ के, कहीं जगह मिल जाए इधर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाते हैं। कि इस मैदान में खाना खाते हैं? हाँ जी। और उस खाने को लेके भी ऑब्जेक्शन? उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन रहता है, बहुत ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि जो रजनी पर आरोप लगाए थे मैडम ने, सही है वो गलत है? इसमें सही है। अब उसको तो आप सही किस कपड़े, जब वो कहती है कि कपड़े मत पहन का, वैसे तो कपड़े की तो ऐसी मान लो जी, एक बार तो मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, आपको बोला? हाँ जी। क्या बोला? जैसे मैडम राउंड पे आई हुई थी, हमारे जो सुपरवाइजर है मैट साहब है, उन्होंने बुला लिया कि जा जो मैडम आई हुई है, हम चले गए। तो मैं नए कपड़े पहन के आया होता, तो मेरे को देख के यूँ बोलती, ये देखो इनका ड्यूटी पहने का ढंग है, ये अच्छा इस तरीके से ड्यूटी करेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हम कीचड़ में बंधे रहे, धूल मिट्टी में घुसे रहे, वो उनको अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा, की भी धमकी दी जाती है सर, हमें ट्रांसफर की धमकी दी जाती है। अच्छा, ट्रांसफर करा दूंगी? हाँ जी, इस तरीके से धमकी दी जाती है कि ट्रांसफर करवा दूंगी। फिर मेरे पास फिर रोते हुए आओगे कि हाँ मेरा ट्रांसफर वापसी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, इस तरीके से भी कहा जाता है। तो कल रजनी का तो ट्रांसफर का लेटर लिख चुका?
अब देख लो किसके कारण लिखा गया है। हाँ, कल मैडम ने हमें बताया कि जी उसका ट्रांसफर का लेटर हमने लिख दिया है और उसमें महेश जी कोई हैं, महेश जी इंस्पेक्टर हमारे तो उनसे बात है कि हाजिर की शिकायत हमने डीसी साहब से कर दी है, हाँ जी। तो उन्होंने ट्रांसफर के लिए कर देते अब ये तो आप देख सकते हो जी, सब कुछ सारी पावर यहाँ निगम पार्षद के हाथ में, हमारे अफसर कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसफर भी वही करेगी, हमारी हाजिरी भी वो लगाएगी, हमें उठना बैठना नौकरी भी वही, कभी उसको कुछ कह दिया, कभी उसको ऐसा कुछ कह दिया। हाँ, तो कल मैडम ने खुद भी बोला था कि भी हमने जो है फिर कभी ऐसा कुछ बोल दिया था, उसको ऑब्जेक्शन हो गया था, हाँ। वो शब्द हम भी नहीं कहना चाह रहे किसी को ठेस। बाकी तो जांच का विषय है, क्योंकि हमने कल वहां जाके मैडम से कहा मैडम आप अपने वर्जन दे दीजिए, मैडम ने कहा मैं नहीं बोलूंगी। तो अब नहीं बोलने का उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारी देखिए जांच करना मीडिया का काम तो होता नहीं है, हम केवल पूछताछ कर सकते हैं लोगों से, हाँ भी सही है कि गलत है। इन सब लोगों ने जो भी कुछ बताया है वो आपके सामने है, तो आप जो भी आपकी राय हो कमेंट में हमें बताइए।